May I come, sir? प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठ दरवाजे पर ठीक से बंद करिए। बैठ बैठ। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो 2016 में समाप्त की। तत्पश्चात मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो 2019 में, और उसी के दौरान मैंने जो नेट की परीक्षा जो होती है वो उत्तीर्ण की। अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल फ्रॉम 5 to 6 years as a PGT Geography and Political Science. Yes, ma'am. अच्छा, आप मुझे बताइए, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? मैम, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। ठीक है। और जो है आप कह रहे हैं कि आप अभी प्राइवेट टीचर हैं। यस सर। आप टीचर बनना ही क्यों चाहते हैं? सर, अगर मैं बात करूं, जब हम पढ़ते थे तो हमारे कुछ ऐसे अध्यापक थे जिनको हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये बहुत ही उच्च कोटि का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान के साथ साथ में मार्गदर्शन और उसके साथ साथ में हमें ऊर्जा मिलती थी उनसे जब भी हम बात करते थे। तो तभी ये चीज़ मन में आई कि क्यों ना हम भी ऐसी ऊर्जा का स्रोत बने और लोगों का मार्गदर्शन भी कर तो सकें। वो तो आप कर ही रहे हैं टीचर बन के। फिर जी सर। फिर प्रोफेसर बनने की क्या जरूरत है? क्योंकि सर, मास्टर्स डिग्री के दौरान कुछ सब्जेक्ट्स हमें ऐसे पढ़ने का मौका मिला, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो जो स्पेशलाइजेशन है, मेरे को लगता है कि मैं उसका अच्छे ढंग से प्रयोग जब मास्टर्स डिग्री की क्लासेस को पढ़ाऊंगा या ग्रेजुएशन की क्लासेस को पढ़ाऊंगा तो कर पाऊंगा सर। ठीक है। आपको ज्योग्राफी में कौन सा सेक्शन पढ़ना है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी सर। पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जी सर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों? हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सर। ठीक है। जी सर। जो अभी देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन जी सर। काफी विवाद में है। जी सर। यूक्रेन के किनारे जो देश हैं उनका नाम बता दीजिए। सर, अगर मैं ठीक से ध्यान करूं तो एस्टोनिया है, लाटविया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, इस तरह के। मतलब कंफर्म नहीं है कौन है? रशिया है। जी सर, कंफर्म अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, अभी इजराइल को लेकर के भी कई जी। देशों के साथ विवाद चल रहा जी है। सर। कौन कौन देश इजराइल के किनारे हैं? इजराइल की अगर हम बात करें तो सर, सीरिया है, जॉर्डन है सर, अगर हम फिलिस्तीन को देश मानते हैं तो उसको कह सकते हैं सर। एक भारतीय होने के नाते आप फिलिस्तीन को देश मानते हैं कि नहीं मानते? एक, अगर भारत की सरकार का अगर इस पे हम स्टैंड देखें तो सर, भारत की सरकार इसको एक सोवरन स्टेट मानती है सर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोवरन स्टेट है। सोवरेन स्टेट। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि जो नॉर्थ अमेरिका है और यस सर। ऑस्ट्रेलिया है, यस सर। इन दोनों में देशों की संख्या किसमें अधिक है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। सर, ये अगर ओशिनिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें देशों की संख्या ज़्यादा है सर। उसमें ज्यादा Yes, sir. लगभग कुछ अनुमान है आपको? नहीं सर, अनुमान
नहीं है सर। सर भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में सर हम बात करें तो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की जो क्लाइमेट है वो हमें देखने को मिलता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? सर मानसून जो वर्ड है वो अरेबियन लैंग्वेज से लिया गया है सर। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो कब आता है भारत में? अगर सर हम बात करें आइलैंड्स की तो ये जो मई का लास्ट वीक होता है उसी में प्रवेश करता है, और अगर कोस्ट की बात करें केरला कोस्ट पे तो ये 1 जून को प्रवेश करता है सर। जो भारत की सीमा है ये सर वह कितने देशों से लगती है और वे कौन कौन से हैं? सर अगर क्रमांक से हम बात करें तो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, तो ये देश हैं सर। सबसे अधिक ये सर हमारी सीमाएं किस देश से? बांग्लादेश के साथ में हम बांग्लादेश सबसे से। ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं सर। बांग्लादेश की सीमा से यस सर। मिलने वाले भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से जाकर मिलते हैं? बांग्लादेश वेस्ट बंगाल है सर, मेघालय है, आसाम है। अभी भारत यस का जो संविधान है यस सर। उसका ट्रांसलेशन किसी भाषा में हुआ है, और हमारी राष्ट्रपति महोदया जो है उसका अनावरण भी की थी। क्या बता सकते हैं? कुछ ध्यान आ रहा है? खैर नो आप सर। बोर्ड पर कुछ लिख कर पढ़ाइए, यस सर। पढ़ा कर दिखाइए। Sir, can I assume you as a students? So, dear students, today we are going to study a very important topic of political geography, and that topic is very important because we see that kind of topics in newspaper, news channels, and that is our geopolitics. So we are going to discuss a very important theory of geopolitics, and that theory is heartland theory. This theory is propounded by Alfred John Mackinder, and this theory was propounded by Alfred John Mackinder, and this scholar belongs to मैकेंडर जो है, मैकेंडर का जो संबंध है वो ब्रिटेन से है, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रोपाउंड की। सबसे पहले इन्होंने 1904 में एक पेपर पब्लिश किया, जिस पेपर का नाम था ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री। इसके जरिए इसने बताया कि कैसे लैंड और वोटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और इसने इसमें वोटर को इंपॉर्टेंस देते हुए थोड़ा समय रुकना चाहिए। ये सर तो ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के ये थ्योरी ज्यादातर टच होती है। यस सर। ठीक है। जर्मनी के साथ जो जो बॉर्डर बने हुए हैं यस सर। उनका नाम बता दीजिए। सॉरी सर, आप मैं जानते रिकॉल हैं कि विश्व में जो पुराने विवादों में जो है सर्वाधिक विवाद वाला देश जर्मनी रहा था। यस सर। तो ये प्रॉपर कुछ नेम वगैरह भी आता है काफी। आप कैसे ये दूर रह गए इससे? इसके बारे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर का क्या नाम है? धुरंध रेखा कहते हैं सर। धुरंध लाइन। डोरंड रेखा। यस सर।
और मैकमोहन रेखा किसके साथ है? भारत और चीन के साथ में। क्या वो पीओके वाले पार्ट में भी काउंट होता है कि नहीं? हम काउंट मानते हैं सर, बट चाइना का स्टैंड ये है कि वो किसी भी ब्रिटिश एग्रीमेंट के तहत जो बाउंड्री डिसाइड की गई है उसको वो स्वीकार नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं? सर एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, 49 डिग्री नॉर्थ में भी 49। डिग्री नॉर्थ तो लैटिट्यूड। वियतनाम का डिवीजन? सॉरी सर, श्योर नहीं है? नहीं सर। ठीक है, आप इसे मिटा दीजिए और हमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ाइए। इसमें आप हमें इंडियन रिवर ही पढ़ा दीजिए। So, Indian river system of India, or we can say drainage system of India. Firstly, we will divide this drainage system on the two bases. First is our perennial rivers, or we can say rivers those originate from Himalayan mountains. And second one is our seasonal rivers, or we can say peninsular rivers. अगर हम बात करें ऐसी रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं उनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं, और वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। थोड़ा रोकना चाहेंगे? यस सर। आप ये बताइए कि गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है? गोदावरी त्रिम्बकेश्वर, महाराष्ट्र से त्रिम्बकेश्वर कृष्णा? स्थान। कृष्णा का याद नहीं कर कावेरी? रहा। सॉरी सर। तीस्ता? सॉरी सर। आप बैठ जाइए। आप किस भाषा में सहज हैं? मैम हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ वी कैन ट्राई। यस मैम। ऑरेंज नदी के बारे में आपको जानते हैं? ऑरेंज नदी के बारे में यस मैम, में भी कनाडा। ये किन दो देशों के बीच की रेखा है, आप जानते हैं इस बारे में? नो मैम। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है? कौन सा कॉन्फ्लिक्ट मैम? ऑरेंज नदी को लेकर नो के नो बिहार में मैम। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। नो मैम। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो ना Yes, ma'am. किसी देश से और ना ही समुद्र से भी रेखा साझा करते हैं? मैम नंबर तो नहीं पता, बट कुछ राज्यों के उदाहरण दे सकता है? ना तो किसी देश से और ना किसी। ना अंतरराष्ट्रीय कोई इनकी सीमा लगती है, ना ही इनकी सीमा ओशियन से लगती है, समुद्र से लगती है। वी कैन से मध्य प्रदेश मैम, देन तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड। Yes, ma'am. हरियाणा की आर्थिक समृद्धि में वहाँ की ज्योग्राफी की क्या भूमिका है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से हरियाणा इज एग्रीकल्चर स्टेट। एग्रीकल्चर में हम डोमिनेट करते हैं, और क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है मैम वो यमुना दोआब से भी
घिरा हुआ है और साथ के साथ में हम सिंधु जो दोआब है उससे भी घिरे हुए हैं और अम्बाला का जो रिज है मैम वो दोनों को अलग करता है, तो दोनों का जो फर्टाइल सोइल है वो हमें आपका मिलती है। फेवरेट टॉपिक था जियोपॉलिटिकल। यस मैम। घाना का इंडिया के लिए पॉलिटिकल तौर पे क्या फायदा है, मतलब हम घाना को इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, एक अफ्रीकन कंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वो है यहाँ पर गोल्ड रिजर्व्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ के लोगों के साथ में मिलके। सेकंड मैम ब्रिक्स प्लस प्लस में हम अफ्रीकन कंट्रीज को मिलाने की बात करते हैं तो उसमें भी एक घाना कितने % गोल्ड का जो आयात है वो घाना से किया जाता है इंडिया में, कुछ आपका अंदाजा है? सॉरी मैम इसमें तो कोई मैं सोच नहीं पा रहा। ठीक सर। ठीक है, आज का इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं, जा Yes. सकते हैं। थैंक यू। सोमवीर, यस सर। ठीक है। यस सर। आज का जो इंटरव्यू हुआ है, अगर आपको खुद फाइंड आउट करना हो कि क्या गलती हुई है तो क्या बताएंगे? इंटरव्यू खत्म हो चुका है। एक तो सर मैं पता नहीं किस वजह से कंफर्टेबल था ही नहीं, आवाज में वो चीज़ थी ही नहीं जो अगले इंसान को विश्वास में हम ले सकें। दूसरा तैयारी भी बिल्कुल नहीं है सर, और चीज़ों का वो ठीक से प्रेजेंट भी नहीं कर पाए सर। जिस मतलब ये टॉपिक तो तैयार कर रखा था और फेवरेट भी है, मतलब ये पढ़ते भी हैं, बट एक करंट अफेयर से भी जुड़े हुए नहीं है बिल्कुल भी, तो इस एरियाज में तैयारी करने की ज़रूरत है सर। चलिए, हम आशा रखेंगे कि अगले में आप इन सबको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। यस सर। यस सर। अच्छा हुआ कि आप समय से पहले आ गए हैं यहाँ पे। जी तो जी। आज जो जितनी गलतियां आप खुद महसूस कर रहे हैं या जो हम बताएंगे, हम्म, डायरेक्ट मेन एग्जाम मेन इंटरव्यू में पता चलता तो बड़ा नुकसान होता है। बड़ा चलिए, एक एक करके आते हैं। आपने एंट्री लिया, नमस्ते किया, ये सर। सब चीजें अच्छी थी, काफी जी। सही। थोड़ा सा ऊर्जा और बढ़ गई है, ठीक है। जैसे जितना बोल रहे हैं ना, मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन मैम, उस तरह से थोड़ा तेज रहे, थोड़ा जी। पोलाइटनेस रहे, दोनों चीजें जी। मिक्स रहे। जी सर। चेयर के बगल में खड़ा होना है। आप थोड़ा आगे तक आ गए थे, यस जैसे आए चेयर के बगल में खड़ा। सर। जी सर। बोलने में जैसे आपने खुद ही कहा कि कॉन्फिडेंस और लाइए, जी सर। चीजों को रखने में कॉन्फिडेंस सहजता दोनों एक साथ आ जाती है। जी सर। कि जब आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो अपने आप लगेगा कि आप सहज हैं। और चेयर पे बैठने का तरीका, हैंड मूवमेंट, फिंगर, ये सब आपका ठीक रहा। जी सर। लेकिन जब बोर्ड पे पढ़ाने के बाद जब आए ना तो उसको थोड़ा सा आपने खराब कर लिया। जी सर। आप ऐसे बैठते हैं, हाँ सर। ये नहीं ठीक है। जैसे बैठे हैं ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पहले हाथ हल्का सा पीछे कर लीजिए, हाँ ये और अच्छा है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। और कोशिश करें कि चेयर पे अगर पैर न रखें तो फिट हो जाएगा। हाँ, ऐसे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जी सर। और एक इंट्रो जब आप दे रहे थे तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेट टीचर हैं या नहीं है, ये सब कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो लोग पूछेंगे कि गैप क्यों है, क्या कर रहे थे, तब बताइएगा। ठीक है सर। बेवजह नहीं, तो वही प्रश्न पूछेंगे कि फिर आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। जी सर। कुछ चीजों में क्लियर रहिए, जैसे होता है ना, कुछ में गैस कर सकते हैं, कुछ में Yes, sir. क्लियर, मतलब क्लियर। जैसे कि भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। जी सर। तो ये उसी तरह से है कि भारत में कितने राज्य हैं आप नहीं बता पाए। जी सर। तो ये 8 अंदाजा नहीं लगाना है, 8 जी हैं तो हैं। और उसमें भी आप सही नाम नहीं बता पाए उनका, त्रिपुरा को छोड़ दिए थे। जी सर। तो वो ABCD है, ये सब चीजें जी सर। पता होना चाहिए। बोर्ड पर आते हैं। बोर्ड पर आपने कहा कि सर कैन आई अज्यूम एज ए स्टूडेंट। यस सर। एज ए स्टूडेंट मतलब गलत शब्द होगा, एज ए Yes. क्लास।
ओके सर। ठीक है। एज स्टूडेंट मतलब आप इतने सीनियर लोग हैं, उनको बच्चा समझ रहे हैं, जी सर। और क्लास मतलब एज्यूम कर रहे हैं तो क्लास मान लिया जाएगा। ठीक। यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई थी हल्का सा बोर्ड पे। जी सर। आ रही थी, जा रही थी, जी आ सर। रही थी, जा रही थी, पूरे पढ़ाई करने में। तो वो जैसे एक दो बार और आप खड़े होंगे इस पे तो सहज हो जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आसान होती जाएगी। नॉलेज काफी हद तक कॉन्सेप्ट लेवल में ठीक है आपका। जी सर। फैक्ट पे और काम करिए कि जी फैक्ट कम से कम जो आप सेलेक्ट करें ना वहाँ आप जरूर बताएं। जी सर। आपका मीडियम हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? यही कंफ्यूजन है सर कि एक फ्लो जो है ना, वो अब स्कूल में जैसे हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स ही यूज करते इंग्लिश हैं, पढ़ाते हैं इंग्लिश में ही बातचीत होती है, तो वो फ्लुएंसी ना तो इंग्लिश में आ पाती है तो और आप ना हिंदी इंग्लिश में। पढ़ाइए, वहाँ इंग्लिश अलाउ है। जी सर। आप जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बोलने का पूरा प्रयास करें। क्लास में जब पढ़ाते हैं ना सर, तो फ्लुएंसी इतनी अच्छी होती है कि 40 मिनट इंग्लिश में बोल जाते, पता ही नहीं लगता। अब पता नहीं, जैसे ही रूम के अंदर आए यहाँ तो देखिए पहले दिन सबका हो रहा है, इस चीज को जी। तनाव मत लीजिए, सबका जी। हो रहा है। दूसरे में आधे से ज्यादा ठीक हो जाएगा, तीसरे में एकदम ठीक हो जाएगा, जी सर। नहीं तीसरे में हो पाया तो फिर चौथे में भी हम लोग करेंगे। जी सर। हाँ, लेकिन हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है। थैंक यू। पहले दिन अगर ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर। फिर वो आपने अगर उस पर प्रैक्टिस किया है तो वो आ जाएगा। जी। और लगभग चीजें ठीक है। हाँ, एक बस बेसिक चीज है, जैसे टाई जो है ना और थोड़ा सा चिपकाइए ऊपर, जैसे इसमें उंगली नहीं आनी चाहिए, नीचे वाला पकड़ के खींचिए। देखिए जैसे देखिए ये फिट है ऐसे, इसको ठीक से मतलब फिट करके तब रखिए जी। और इसमें मतलब फिंगर ना जा पाए। तो अब लगभग ब्लैक बोर्ड पे भी बिना परमिशन के आपने रब कर दिया। हाँ, बिना पूछे मिटाना नहीं है। आप डस्टर उठाने को कहा जाए तुरंत बोलना है थैंक यू सर। ठीक है। फिर जहां जहां मौका मिले तुरंत थैंक यू सॉरी इनकी भरमार लगाइए जहां मौका मिल रहा है। जी। ठीक है। और बिना पूछे नहीं मिटाना है, जैसे मैम ने कहा आप डस्टर उठा के पूछिए पहले, मतलब सर से मिटा दे तो तुरंत वो एक कहें साथ मिटाना। लेके चले गए, एक साथ नहीं उठाते हैं, पेन डस्टर अलग अलग उठाते हैं। एक हाथ में डस्टर, एक हाथ में पेन। जी। ठीक है। एक हाथ में पकड़े रहिए और एक हाथ से पढ़ाइए, तुरंत जरूरत पड़े उसको चेंज करके फिर करिए। जी सर। ठीक है, बाकी चीजें कुछ आप जानना चाहेंगे? नहीं सर, यही एक तो लैंग्वेज का मतलब कोई ऐसा इशू है नहीं ना कि भाई अगर हम कंफर्टेबल हैं वहाँ पे तो थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश भी बोल सकते हैं। और कुछ विषयों में बाध्यता होती है, जैसे कि आप हिंदी विषय से हैं तो अंग्रेजी एक भी शब्द नहीं बोलना है, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो हिंदी एक भी नहीं बोलना है जी। संस्कृत में भी आप इंग्लिश नहीं अलाउ होता है जी। थोड़ा बहुत आप हिंदी बोल सकते हैं, नहीं तो वहां पर नहीं। बाकी सभी सब्जेक्ट में ये इंग्लिश टाइप का चलता है। और सर टॉपिक जो है जैसे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी ही यूनिट है मेरी, ऑप्शनल भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी था और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी था मास्टर्स के दौरान, तो टॉपिक इन्हीं में से रख सकते हैं पढ़ाने के लिए या अलग रखें? तो क्या रखें इससे नहीं मतलब है जी। उस पर वो लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप बता पा रहे हैं कि नहीं ये मेन मुद्दा है। जी सर। ठीक है। तो जिसमें आप बताने के लिए कंफर्टेबल है वो आप करिए। जी सर। ठीक है। जैसे हमें आप यहाँ कुछ भी पढ़ाते हैं हमें अच्छा लगता है, जी सर। फिर हम पूछेंगे आप बता पाएंगे तो वो ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो वो ठीक नहीं है। जी सर। ठीक। तो कॉन्सेप्ट लेवल पे फैक्ट लेवल पे कुछ भी पूछ सकते हैं। और विशेष कर क्या है ना कि जब आप चुने हैं तो फैक्ट पे भी छूट नहीं मिलती है। जी सर। वहां आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक। चलिए धीरे धीरे हो जाएगा, इस पे काम करेंगे। ठीक है। इसको ले लीजिए, कहीं दिक्कत लगे तो फिर थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। और स्माइल बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। इसको बना के रखना है। थैंक यू सर।